हेलो फ्यूचर फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर, ड फार्मा या जीपीएटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम पाउडर्स चैप्टर को कंप्लीट इंग्लिश में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। वीडियो के एंड तक आपको डेफिनेशंस, टाइप्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, डस्टिंग पाउडर्स, एफर्वेसेंट पाउडर्स, यूटेक्टिक मिक्सचर्स और जियोमेट्रिक डाइल्यूशन सब कुछ याद हो जाएगा। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स लिख लीजिए। इससे कॉन्सेप्ट भी इजीली समझ आएगा और वीडियो के एंड तक आपके कंप्लीट हैंडरिटन नोट्स भी रेडी हो जाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि पाउडर होता क्या है। पाउडर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का सबसे पुराना और सिंपलेस्ट डोसेज फॉर्म है। इसमें ड्रग्स या केमिकल्स को फाइनली डिवाइड करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ये इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी। पाउडर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये टैबलेट्स और कैप्सूल्स के कंपैरिजन में जल्दी डिसॉल्व होते हैं, और जब ड्रग जल्दी डिसॉल्व होती है तो उसका एक्शन भी जल्दी स्टार्ट होता है। इसलिए कई मेडिसिन्स पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल होती हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पाउडर होता क्या है। पाउडर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का सबसे पुराना और सिंपलेस्ट डोसेज फॉर्म है। इसमें ड्रग्स या केमिकल्स को फाइनली डिवाइड करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ये इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी। पाउडर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये टैबलेट्स और कैप्सूल्स के कंपैरिजन में जल्दी डिसॉल्व होते हैं, और जब ड्रग जल्दी डिसॉल्व होती है तो उसका एक्शन भी जल्दी स्टार्ट होता है। इसलिए कई मेडिसिन्स पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल होती हैं। एक गुड फार्मास्यूटिकल पाउडर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहले यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज होना चाहिए। सब इंग्रेडिएंट्स प्रॉपर्ली मिक्स्ड होने चाहिए। फ्लो अच्छा होना चाहिए। स्टोरेज के टाइम स्टेबल रहना चाहिए। कंटेमिनेशन फ्री होना चाहिए। स्किन को इरिटेट नहीं करना चाहिए। हैंडल करना इजी होना चाहिए। डोज एक्यूरेट मिलनी चाहिए और अपीयरेंस भी अच्छी होनी चाहिए। ये सारी क्वालिटीज एक आइडियल पाउडर की होती हैं। फ्लैट सवाल आता है, पाउडर्स यूज हाई क्यों करते हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहले रैपिड एक्शन मिलता है। डोज को इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होती है। फूड या वाटर के साथ मिक्स करके दे सकते हैं। लार्ज डोज मेडिसिन्स के लिए सूटेबल होते हैं, और टैबलेट्स और कैप्सूल्स बनाने के लिए भी पाउडर हाई रॉ मटेरियल होता है। फ्लैट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लासिफिकेशन। पाउडर्स को मेनली 3 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू कॉम्पोजिशन। सिंपल पाउडर्स। सिंपल पाउडर का मतलब सिर्फ एक एक्टिव इंग्रेडिएंट। एग्जाम्पल्स, टैल्क पाउडर, जिंक ऑक्साइड पाउडर, बोरिक एसिड पाउडर। कॉम्पाउंड पाउडर्स, कॉम्पाउंड पाउडर में 2 या उससे ज्यादा इंग्रेडिएंट्स यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं। एग्जाम्पल्स, एंटासिड पाउडर, ऑज पाउडर, कॉम्पाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर। प्रिपरेशन याद रखिए, कैलकुलेट पल्वराइजिव जियोमेट्रिक डाइल्यूशन पैक। अकॉर्डिंग टू डिस्पेंसिंग, बल्क पाउडर लार्ज क्वांटिटी में दिया जाता है। डोज पेशेंट खुद मेजर करता है। एग्जाम्पल्स, ऑज एंटासिड पाउडर। एडवांटेजेस, चीप, इजी टू प्रिपेयर। डिसएडवांटेजेस, डोज इनएक्यूरेट हो सकती है, पोटेंट ड्रग्स के लिए सूटेबल नहीं। डिवाइडेड पाउडर, चाटोलाई, इसमें हर डोज सेपरेटली रैप की जाती है। एडवांटेजेस, एक्यूरेट डोज, पोर्टेबल, हाइजीनिक। डिसएडवांटेजेस, टाइम लगता है, कॉस्ट भी ज्यादा होती है। अकॉर्डिंग टू रूट, इंटरनल पाउडर ऑरली लिया जाता है। एग्जाम्पल्स, ऑज एंटासिड लैक्सेटिव पाउडर। एक्सटर्नल पाउडर, स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पर अप्लाई किया जाता है। एग्जाम्पल्स, डस्टिंग पाउडर, डेंटिफ्रिज डूश पाउडर, स्नफ इंसफ्लेशन। सिंपल पाउडर नाम से हाई क्लियर है। इसमें सिर्फ एक हाई मेडिसिनल या एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, इसलिए इसकी प्रिपरेशन भी बहुत सिंपल होती है। सिंपल पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले ड्रग को एक्यूरेटली वे किया जाता है। उसके बाद उसे पुल्वराइज करके फाइन पाउडर बनाया जाता है। फिर पाउडर को सीव किया जाता है ताकि पार्टिकल साइज यूनिफॉर्म हो जाए। अगर ज़रूरत हो तो पाउडर को मिक्स किया जाता है और लास्ट में सूटेबल कंटेनर में पैक कर दिया जाता है। सिंपल पाउडर के एग्जाम्पल्स है टैल्क पाउडर, जिंक ऑक्साइड पाउडर और सल्फर पाउडर। इनका यूज मेनली डस्टिंग, एंटीसेप्टिक और प्रोटेक्टिव एजेंट के रूप में किया जाता है। कॉम्पाउंड पाउडर में 2 या 2 से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो यूनिफॉर्मली मिक्स किए जाते हैं। कॉम्पाउंड पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले सभी इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट की जाती है। फिर हर इंग्रेडिएंट को अलग अलग पुल्वराइज किया जाता है। उसके बाद उन्हें सिर्फ किया जाता है ताकि सबका पार्टिकल साइज सेम हो जाए।
फिर जियोमेट्रिक डाइल्यूशन मेथड की हेल्प से यूनिफॉर्मली मिक्स किया जाता है और लास्ट में पाउडर को पैक कर दिया जाता है। कॉम्पाउंड पाउडर के एग्जाम्पल्स हैं कॉम्पाउंड एंटासिड पाउडर, ऑस पाउडर और कॉम्पाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर। एक सिंपल ट्रिक याद रखिए, सिंपल पाउडर इक्वल्स 1 इंग्रेडिएंट, कॉम्पाउंड पाउडर इक्वल्स 2 और मोर इंग्रेडिएंट्स। डस्टिंग पाउडर एक फाइनली डिवाइडेड पाउडर होता है जो सिर्फ एक्सटर्नल यूज यानी स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पर अप्लाई किया जाता है। इसका मेन पर्पस स्किन को प्रोटेक्ट करना, फ्रिक्शन को कम करना, स्वेट अब्जॉर्ब करना और लोकल ड्रग एक्शन प्रोवाइड करना होता है। डस्टिंग पाउडर्स के 2 टाइप्स होते हैं। पहला है मेडिकल डस्टिंग पाउडर। इसमें मेडिकमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और इसे इंटैक्ट स्किन यानी नॉर्मल स्किन पर यूज किया जाता है। इसका कॉमन एग्जाम्पल है क्लोट्रिमजोल डस्टिंग पाउडर, जो फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज होता है। दूसरा है सर्जिकल डस्टिंग पाउडर। ये वुंड्स या सर्जिकल साइट्स पर यूज किया जाता है, इसलिए सर्जिकल डस्टिंग पाउडर कंप्लीटली स्टेराइल होना चाहिए ताकि इन्फेक्शन न हो। एफर्वेसेंट पाउडर्स ऐसे पाउडर्स होते हैं जिनमें एसिड्स और सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं। जब इन्हें पानी में डिसॉल्व किया जाता है तब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 रिलीज करते हैं। इसी वजह से सॉल्यूशन में बबल्स और फिजिंग देखने को मिलती है। इसका सिंपल प्रिंसिपल है एसिड जोड़ सोडियम बाइकार्बोनेट जोड़ वाटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जोड़ फिजिंग। एफर्वेसेंट पाउडर में मेनली 2 एसिड्स यूज किए जाते हैं, सिट्रिक एसिड और टार्टारिक एसिड, और अल्कलाई के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट यूज होता है। केमिकल रिएक्शन को सिंपल लैंग्वेज में समझें तो सिट्रिक एसिड जोड़ सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम सिट्रेट जोड़ वाटर जोड़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ए फ्लैट प्रिपरेशन मेथड्स देखते हैं। एफर्वेसेंट पाउडर को मेनली 2 मेथड से प्रिपेयर किया जाता है। पहला है फ्यूजन मेथड। इस मेथड में इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके जेंटली हीट किया जाता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की हेल्प से ग्रैन्यूल्स बन जाते हैं। इसके बाद ग्रैन्यूल्स को ड्राई करके एयरटाइट कंटेनर में पैक कर दिया जाता है। दूसरा है वेट मेथड। इस मेथड में अल्कोहल या थोड़ा सा वाटर यूज करके मॉइस्ट मास प्रिपेयर किया जाता है। फिर इसे सीव से पास किया जाता है, ड्राई किया जाता है और फाइनली पैक कर दिया जाता है। ए फ्लैट इसके एडवांटेजेस देखते हैं। एफर्वेसेंट पाउडर का टेस्ट प्लेजेंट होता है, इसलिए पेशेंट इसे इजीली कंज्यूम कर सकता है। ये पानी में जल्दी डिसॉल्व होता है, इसलिए इसका एक्शन भी फास्ट होता है और स्वॉलोइंग में प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स के लिए भी ये कन्वीनियंट होता है। ए फ्लैट डिसएडवांटेजेस देखते हैं। ये पाउडर्स मॉइस्चर सेंसिटिव होते हैं। अगर हवा की मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाए तो रिएक्शन पहले हाई स्टार्ट हो सकता है, इसलिए इन्हें हमेशा एयरटाइट कंटेनर्स में स्टोर किया जाता है। ए फ्लैट यूजर्स देखते हैं। एफर्वेसेंट पाउडर्स का यूज एंटासिड्स, विटामिन सप्लीमेंट्स और इलेक्ट्रोलाइट प्रिपरेशंस में किया जाता है। एफ्लोरेसेंट पाउडर्स में ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एयर के कांटेक्ट में आकर अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देते हैं। वाटर लूज होने की वजह से पाउडर डैम्प या मॉइस्ट हो सकता है। कॉमन एग्जाम्पल्स हैं सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट। ए फ्लैट देखते हैं इससे प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। पाउडर डैम्प हो जाता है, मिक्सिंग डिफिकल्ट हो जाती है और डोज वेरिएशन भी हो सकता है। हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स ऐसे पाउडर्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर अब्जॉर्ब करते हैं लेकिन इस मॉइस्चर में डिसॉल्व नहीं होते, यानी ये सिर्फ हवा की नमी को अब्जॉर्ब करते हैं और मॉइस्ट हो जाते हैं लेकिन लिक्विड नहीं बनते। कॉमन एग्जाम्पल्स हैं पोटेशियम सिट्रेट, सोडियम ब्रोमाइड, कैल्शियम क्लोराइड। ए फ्लैट देखते हैं इनकी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। मॉइस्चर अब्जॉर्ब करने की वजह से पाउडर स्टिकी हो जाता है, पार्टिकल्स आपस में चिपक कर क्लम्प्स बना लेते हैं और पाउडर की फ्लोवेबिलिटी यानी फ्लो करने की एबिलिटी कम हो जाती है। डेलिक्वेसेंट पाउडर्स ऐसे पाउडर्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर अब्जॉर्ब करते हैं और धीरे धीरे उसी अब्जॉर्ब्ड वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी पहले ये हवा की मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करते हैं और फिर लिक्विड बन जाते हैं। कॉमन एग्जाम्पल्स हैं कैल्शियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ए फ्लैट देखते हैं इनकी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। मॉइस्चर अब्जॉर्ब करने की वजह से पाउडर लिक्विफाई यानी लिक्विड बन जाता है। इससे पाउडर को डिस्पेंस करना डिफिकल्ट हो जाता है और ड्रग की स्टेबिलिटी भी अफेक्ट हो सकती है। यूटेक्टिक मिक्सचर टैप बनता है जब 2 सॉलिड सब्सटेंसेस को मिक्स किया जाता है और उनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम हो जाता है कि रूम टेम्परेचर पर हाई मिक्सचर लिक्विड बन जाता है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो 2 सॉलिड्स मिलकर लिक्विड बन जाते हैं। ए फ्लैट इसका मैकेनिज्म समझते हैं। जब दोनों सब्सटेंसेस को मिक्स किया जाता है तो हर सब्सटेंस दूसरे का मेल्टिंग पॉइंट कम कर देता है।
इस वजह से मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से भी नीचे चला जाता है और लिक्विफैक्शन हो जाता है। ए फ्लैट पैकेजिंग देखते हैं। पाउडर्स को पेपर पैकेट्स, ग्लास बॉटल्स, प्लास्टिक कंटेनर्स, सिफ्टर कंटेनर्स, एयरटाइट कंटेनर्स और मॉइस्चर प्रूफ पैक्स में पैक किया जाता है। स्टोरेज के लिए पाउडर को कूल और ड्राई प्लेस में रखना चाहिए। मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करना चाहिए। एयरटाइट कंटेनर यूज करना चाहिए और अगर रिक्वायर्ड हो तो लाइट से भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। लेबलिंग में इंटरनल पाउडर पर फॉर ऑरल यूज लिखा होता है। एक्सटर्नल पाउडर पर फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली लिखा होता है। स्पेशल लेबल्स में स्टोव इन अ ड्राई प्लेस और कीप कंटेनर टाइटली क्लोज्ड लिखा जाता है। लास्ट में क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट देखते हैं। पाउडर्स की क्वालिटी चेक करने के लिए पार्टिकल साइज एनालिसिस, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट, मॉइस्चर कंटेंट, फ्लो प्रॉपर्टीज, एंगल ऑफ रिपोज, बल्क डेंसिटी, टैप डेंसिटी, काज इंडेक्स और हाउसनर रेशियो टेस्ट किए जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इस तरह की नोट्स और एजुकेशनल वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत, रिसर्च और टाइम लगता है। अगर आप मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब दिल ज़रूर करें और बेल आइकॉन बेल भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे और भी अच्छे एजुकेशनल कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।